हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.4। बच्चों, चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसके बच्चों हम सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों इन क्वेश्चन को भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 2304, इसका हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसके हम 2 के पेयर बना लेंगे, यानी कि एक पेयर हमारा 04 का बन गया और दूसरा पेयर यानी कि 23 का हमारा पेयर बन गया बच्चों, यानी योग में बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जितनी संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगी तो बच्चों ऊपर भी उतनी ही संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर हम बच्चों 5 लिखेंगे यहाँ पर 5 ऊपर तो 25 यानी कि 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितना लिखेंगे बच्चों 4। तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चों 4 चौके 16 बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 13 3 में से 6 नहीं जाता, यानी 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7 और 1 से 1 कट जाएगा बच्चों। अब उतारेंगे हम कितना बच्चों 04, यानी एक योग में उतारेंगे कितना 04 अंक उतारिए। तो ये कितना बन गया बच्चों 704। यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, यहाँ पर है 4, तो 4 है तो यहाँ पर भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हमें इकाई का अंक इसमें जोड़ना पड़ता है। तो 4 है तो बच्चों इकाई का अंक ही 4 है, तो 4 जोड़ना हमें। तो कितना हो गया बच्चों 8। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कितना रख दें कि गुणा करने पर कितना आ जाए बच्चों 704। तो हम जानते हैं बच्चों लास्ट का अंक कितना है 4। तो लास्ट का अंक या तो बच्चों 2 रख कर आ सकता है, क्योंकि बच्चों 2 दूनी 4, या बच्चों 8 रख कर। तो अब जब हमने 2 से किया तो हमारा आंसर नहीं आया, तो फिर हमने रखा कितना बच्चों 8। तो बच्चों 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल आई 6, तो 8 अठैया 64 और 6 70। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा कितना 704। और 704 से बच्चों 704 से 704 कट जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 48, यानी कि 2304 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों 48। और बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे हमें इसमें इकाई का अंक सिर्फ जोड़ना पड़ता है। तो इकाई का अंक कितना है 8, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चों 96। और हमेशा बच्चों अगर सही आंसर निकलेगा तो वो इसका कितना होगा दोगुना, यानी कि 48 का दोगुना कितना होता है बच्चों 96। तो 2304 का वर्गमूल कितना निकला बच्चों 48। अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो आप दूसरा देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बना लेंगे योग में, यानी कि पेयर। तो 2 का पेयर ए बन गया बच्चों, एक पेयर ए बन गया, एक पेयर इसका, 2 संख्याओं का एक पेयर ए बन गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम 7 रखते तो यहाँ 7 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 7 यहाँ, तो 7 7 यहाँ 49, जो 44 से ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने रखा बच्चों कितना 6। तो 6 छंग कितना हो गया बच्चों 36, 44 में से 36 गए, बचा बच्चों कितना 8 बच्चों 8 बचा। अब देखिए बच्चों इकाई का अंक इसमें हमें जोड़ना पड़ता है, 6 यहाँ पर है तो 6 से हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12। अब देखिए 7 कहाँ से आया बच्चों, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 9। तो बच्चों इकाई का अंक, तो अगर हम यहाँ पर 3 अंक रख देते, 3 यहाँ पर रखेंगे तो बच्चों 3 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो 3 तरह का 9। जब हमने 3 रखा तो हमारा आंसर नहीं आया बच्चों, हमारा आया कितना, अगर हम गुणा मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता 300 के आसपास। तो हमने रखा बच्चों कितना अब 7। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए 7 7 49 की 9 हासिल आई 4, 7 दूनी 14, 4 8 की 8 हासिल आई 1, 7 1 7 और 1 8। तो हमारा आंसर बच्चों 889 आ गया। और 889 से बच्चों 889 कट गए, और अगर बच्चों हमारा ये आंसर होगा तो इसका दोगुना ए आएगा। तो बच्चों इकाई का अंक कितना है 7, तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया बच्चों 134, जो इसका बच्चों दोगुना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हम क्या पेयर बना लेते हैं इसके, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों इकाई से। तो यहाँ से देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, और 5 हमारा 5 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये जोड़ी में नहीं है। तो एक पेयर ये बन गया और 5 हमारा सिंगल रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जितना यहाँ संख्या लिखना हुआ उतना ही संख्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी बच्चों कितना होता है 4, 5 में से 4 गया बचा 1,
यहाँ पर 2 है तो हमें 2 ही जोड़ना पड़ेगा बच्चों। 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पर कितना रख दें कि 129 आ जाए। तो बच्चों 3 रखा हमने, तो 3 यहाँ पर रखा, तो 3 ऊपर रखना कब पड़ेगा, क्योंकि जितनी संख्या यहाँ पर लिखेंगे उतनी ही ऊपर। तो बच्चों 3 का 9 और 3 चौके बच्चों 12। तो 129 से 129 कट गए और 529 का वर्गमूल कितना आया बच्चों 23। इसी प्रकार से बच्चों हम 900 देखेंगे, 900 का वर्गमूल। तो देखिए एक पेयर हमारा ए बन गया और ये हमारा सिंगल रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर रखा, तो 3 ऊपर रखना पड़ेगा। तो बच्चों 3 का कितना आया बच्चों 9। 9 से 9 कट गया बच्चों। अब देखिए 3 यहाँ पर है तो इकाई का अंक सिर्फ 3 है, तो 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। 3 दूनी बच्चों कितना होगा 6। अब देखिए बच्चों 6 हुआ, तो इसमें क्या देखिए अब हमें कितना रखना पड़ेगा बच्चों। अब 9 से 9 तो हमारे कट गए। अब अंक उतारेंगे बच्चों, एक पेयर उतारेंगे हम कितना 0 0। अब यहाँ पर हम कितना रख दें, यहाँ पर रखना पड़ेगा उतनी संख्या यहाँ पर जितना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कितना रख दें कि 0 0 आ जाए। तो हमें पता है बच्चों 0 0 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई इससे किया तो बच्चों 0। तो हमारा बच्चों आंसर कितना आया बच्चों 900 का वर्गमूल कितना बच्चों 23। इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकला। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों ये संख्या दी गई हैं, हमें इनको बिना गणना किए इनके वर्गमूल की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों अगर एन की संख्या एक, बच्चों कितने डिजिट है यहाँ पर 1 और 1 2, यानी बच्चों एन की संख्या कितनी है 2। तो एन यानी 2 बच्चों 2 कैसी संख्या होती है सम संख्या, और सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों n/2। तो बच्चों n का मान कितना है 1 और 1 2, तो 2/2 यानी कि बच्चों जो 64 है इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 1। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 144। तो यहाँ पर देखिए बच्चों n का मान है 3। देखिए बच्चों 1 2 और 3 यानी अंकों की संख्या कितनी है 3। तो ये 3 कैसी संख्या है बच्चों विषम संख्या। तो बच्चों इसका सूत्र होता है कि n+1/2 यानी 3 + 1/2। तो 3 1 4/2 और 2 से 2 काटा हमने 2 दूनी 4 यानी 2। तो बच्चों इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आएगी 2, यानी कितना बच्चों 12। 12 कितने अंक की ये कहलाती है बच्चों 2 अंक की। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 2। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 4489। इसमें हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितनी एन की संख्या कितनी है 4। तो 1 2 3 4 और 4 है बच्चों सम संख्या, तो सूत्र होता है n/2। तो 4/2 यानी कि इसके वर्गमूल की संख्या अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 2। इसमें देखेंगे बच्चों n का मान कितना है 5। तो n+1/2 यानी 5 + 1 तो 6/2 और 2 से 6 काटेंगे बच्चों 3। हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वर्गमूल के अंकों की संख्या सब कितनी होगी बच्चों 3। तीसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों अब कि हमें दशमलव, देखिए बच्चों निम्नलिखित दशमलव अंकों के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी 2.56 का हमें यानी 2.56 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे पेयर बना लेंगे। तो बच्चों एक पेयर हमारा ए बन गया, एक पेयर बच्चों हमारा ए बन गया। एक इसका पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये जोड़ी में नहीं है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर कितना रख दें, यहाँ पर वो उतनी संख्या रखनी पड़ेगी जितनी यहाँ पर। यहाँ पर हम कितनी रख दें कि 2 से ज्यादा ना हो जाए। तो बच्चों 1 बन जाए 1। तो यहाँ हमारा कितना 1 और 2 में से बन जाएगा बच्चे हमारा 1। यहाँ पर 1 है तो हमें 1 ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 1 और 1 बच्चों कितना आया 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अंक उतारेंगे हम, पेयर उतारेंगे कितना 56 का। तो 56 का हमने पेयर उतारा बच्चों, तो हमारी संख्या कितनी बन गई बच्चों 156। यहाँ पर बच्चों हम कितनी संख्या रखें, यहाँ पर हम कितनी संख्या रखें कि हमारा आंसर 156 आ जाए। तो हम जानते हैं बच्चों कि लास्ट अंक कितना होना चाहिए 6। तो हमने रखा 6 क्योंकि बच्चों 6 6 36 होता है और 36 में लास्ट अंक कितना होता है 6। तो 6 यहाँ पर रखा तो 6 ही ऊपर रखना पड़ेगा। तो 6 6 36 के 6 यहाँ चला 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो बच्चों इससे हमारा 156 आ गया। तो 156 से 156 कट जाएंगे और हमारा वर्गमूल कितना निकला बच्चों 1.6। यहाँ पर आप देखिए बच्चों अगर
ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखेंगे। क्या है बच्चों? 51.84। हमें क्या करना है बच्चों? इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम इसके क्या बना लेते हैं बच्चों? पेयर। तो 8 4 का एक पेयर बन जाएगा और 5 1 का एक पेयर बन जाएगा। अब देखिए, ऐसे हमें वर्ग संख्या लिखनी है जो 51 से ज्यादा ना हो। तो 7 7 बच्चों कितना होता है? 49। तो 51 में से 49 गए, बचा बच्चों 2। अंक उतारेंगे 84, यानी पेयर दो। तो 84 तो आ जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा? 284। 7 है बच्चों, तो 7 ही हमें जोड़ना पड़ेगा। 7 और 7 बच्चों 14। अब यहाँ पर हम कितना रख दें कि हमारा 284 आंसर आ जाए? तो बच्चों हमने रखा कितना? 2। 2 यहाँ पर रखा तो 2 ऊपर रखना पड़ेगा। तो बच्चों 2 दूनी 4, 2 2 चौके 8 और 2 एकम बच्चों 2। तो 284 से बच्चों हमारे 284 कट गए और हमारा वर्गमूल की संख्या क्या निकली बच्चों? 51.84। इसके वर्गमूल की संख्या क्या निकली बच्चों? 7.2। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।